प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे भावों पर ग्रहों की दृष्टि की चर्चा की थी कि कौन सा ग्रह पूर्ण दृष्टि से किस भाव को देख रहा है। तो लग्न से लेकर अष्टम भाव तक पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। एक रामदास कोई नाम है, बालक हैं, इनका 15 जनवरी 2023 को शाम को 7 बजे जौनपुर में जन्म हुआ था। इन्हीं की कुंडली बनाकर मैं आपको ग्रहों की पूर्ण दृष्टि के विषय में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अष्टम भाव के आगे आप देखें कि कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, फिर से एक बार कुंडली में देख लें। चतुर्थ लग्न कर्क लग्न का इनका जन्म है। कर्क लग्न में जन्म हुआ, कर्क लग्न में जन्म लिया इन्होंने। और कौन ग्रह कहाँ बैठे हैं, सबसे पहले सूर्य को देखिए। सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सब ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो सूर्य लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चंद्रमा 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मंगल 4 और 8 को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल धन भाव को, द्वितीय भाव को, पंचम भाव को और सप्तम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बुध केवल सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो ये 12 भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बृहस्पति भाग्य भाव में बैठा हुआ है, 9वें भाव में बैठा है। और बृहस्पति 5 और 9 भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। सप्तम भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखता ही देखता है, 5वें और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, जहां वो बैठता है वहां से। तो बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, लग्न पर भी इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और सप्तम भाव लग्न से तृतीय भाव पर इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और लग्न से पंचम भाव और बृहस्पति जहाँ बैठा है वहाँ से 9वें भाव पर भी इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब हम देखिए बृहस्पति कौन कौन से आज हम 9वें भाव की चर्चा करेंगे। अष्टम भाव तक पिछले वीडियो में हो चुका है। तो 9वें भाव, इससे पहले अगर आप लोग सचमुच में ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि बढ़ रही है, तो वीडियो को अधिक से अधिक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दर्शकों, एक निवेदन और है कि आपकी जो सलाह है, वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पिक्चर क्लियर है कि नहीं है, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप मुझे सलाह दें ताकि अगले वीडियो में वो समस्या न रहे और आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो आइए 9वें भाव पर चर्चा करते हैं। 9वें भाव में लग्न से 9वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां भाव है, भाग्य भाव है। यहाँ कौन गिनती है? मीन राशि। 12 गिनती है, 12 का स्वामी 12 का मतलब मीन राशि। मीन का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति 2 भाव का स्वामी होता है, धनु राशि का और मीन राशि का, 2 राशियों का स्वामी बृहस्पति होता है। तो यहाँ मीन राशि, अपनी राशि में ही बृहस्पति बैठा हुआ है। तो अब 9वें भाव पर कौन कौन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, आज हम दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं। तो कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? अब देखिए, यहाँ से सप्तम कौन हुआ? 7वें भाव में जो बैठा होता है, हमने कहा कि अपने से 7वें भाव को हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो पहले सूर्य को देखें, सूर्य की कहाँ दृष्टि पड़ रही है? सूर्य अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो सूर्य से 9वां भाव कौन सा स्थान हुआ? 1 2 3। इसका मतलब सूर्य की दृष्टि बृहस्पति पर नहीं पड़ रही, 9वें भाव पर नहीं पड़ रही है सूर्य की दृष्टि। अब चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 9वां भाव चंद्रमा से कौन सा स्थान हुआ? 1, चंद्रमा यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5 6, 6वां भाव है। इसका मतलब चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है 9वें भाव को। अब मंगल को देखिए, मंगल 7 4 8, 7वें भाव को, मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से अपने स्थान से 7वें भाव को, 4थे भाव को और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो अब देखिए, यहाँ
ये 9वां भाव मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से कौन सा स्थान पड़ेगा, कौन सा भाव पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव है। तो 11वां नहीं है, 7 4 8 को ही देखता है। इसका मतलब मंगल की भी पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर नहीं है। अब बुध को हम लेते हैं। बुध केवल 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो बुध से 9वां भाव कौन सा स्थान होगा? बुध यहाँ 6ठे भाव में बैठा है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, चौथा स्थान, चौथे स्थान को बृहस्पति को नहीं देख रहा है। चौथे स्थान 9वें भाव को बुध जहाँ बैठा है वहाँ से अपने से चौथे स्थान को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है, अर्थात 9वें भाव पर बुध की पूर्ण दृष्टि नहीं है। अब बृहस्पति को देखें, बृहस्पति तो स्वयं यहीं बैठा ही है, तो दृष्टि का कोई सवाल ही नहीं, इसकी दृष्टि यहाँ नहीं है। अब इसके बाद बृहस्पति के बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र अपने से केवल 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 9वां भाव शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ से कौन सा स्थान होगा? 1 2 3, तीसरा भाव है। तो तीसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि नहीं है, अर्थात 9वें भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि नहीं है। अब उसके बाद हम शनि को देखते हैं। शनि 7 3 और 10 भावों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो अब यहाँ शनि यहाँ बैठा हुआ है 7वें भाव, लग्न से 7वें भाव में शनि बैठा है, और शनि जहाँ बैठा है वहाँ से 9वां भाव कौन सा स्थान होगा? 1 2 3, तीसरा भाव। तो शनि की देखिए 7 3 10, तीसरा आ रहा है। इसका मतलब शनि की पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, बृहस्पति पर पड़ रही है। तो अब शनि को हम लिख लेते हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर है, यहाँ शनि लिख लेंगे हम, शनि। अब उसके आगे देखें, शनि हो गया। राहु पर हम चलते हैं। राहु 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो देखिए क्या राहु कहाँ बैठा है? राहु यहाँ बैठा है। तो ये कौन सा स्थान होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राहु जहाँ बैठा है वहाँ से 12वां स्थान है। तो 12वें स्थान को तो राहु देखता नहीं, 7 5 9 को ही देखता है। इसका मतलब 9वें भाव पर राहु की दृष्टि नहीं है। केतु को देखें। केतु 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। और ये 9वां भाव कौन सा घर पड़ेगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6वां हुआ। इसका मतलब केतु भी 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है। तो 9वें भाव पर कौन कौन से ग्रह की पूर्ण दृष्टि है? केवल शनि की पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर है। अब हम आइए 10वें भाव पर चलते हैं। 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है मेष राशि में। 1 का मतलब मेष राशि, और मेष राशि में राहु बैठा हुआ है। तो राहु पर और 10वें भाव पर, हम 10वें भाव से मतलब है, राहु से मतलब नहीं, कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हो। अब 10वें भाव पर कौन कौन ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है? तो सूर्य से हम चलते हैं। सूर्य कौन कौन भाव को देखता है? सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से केवल 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ये कौन 10वें भाव सूर्य से कौन सा स्थान है? 1 2 3 4, चौथा भाव है। इसका मतलब सूर्य की दृष्टि नहीं है 10वें भाव पर। चंद्रमा को हम देखें। चंद्रमा अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो चंद्रमा से देखिए एक 10वें भाव कौन सा भाव है? 1 2 3 4 5 6 7, 7वां। चंद्रमा 7वें भाव को देखता है पूर्ण दृष्टि। इसका मतलब 10वें भाव पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो हम चंद्रमा को लिख लेते हैं यहाँ, चंद्रमा। अब उसके बाद आइए देखते हैं मंगल की। मंगल यहाँ बैठा हुआ है। मंगल देखता कौन कौन से भाव को है पूर्ण दृष्टि से? ये मंगल है। मंगल 7 4 और 8 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ये भाव मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां भाव है। तो यहाँ पर मंगल की पूर्ण दृष्टि नहीं है। अब बुध को हम देखते हैं। बुध अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 10वां भाव कौन सा भाव पड़ेगा? बुध जहाँ बैठा है वहाँ से 1 2 3 4 5, 5वां भाव है। इसका मतलब बुध की भी दृष्टि नहीं है इस पर पूर्ण दृष्टि। बृहस्पति को देखें। बृहस्पति भाग्य स्थान 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति देखता कौन कौन से भाव को है पूर्ण दृष्टि से? 7 5 और 9 को। तो यहाँ से देखिए 7 5 9 में आ रहा है, 1 2 दूसरा भाव है। इसका मतलब बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि 10वें भाव पर नहीं है। अब उसके बाद शुक्र को हम देखते हैं। शुक्र केवल 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शुक्र पर देखिए, शुक्र 1 2 3 4, चौथा भाव हुआ 10वां।
इसका मतलब शुक्र की भी पूर्ण दृष्टि नहीं है दसम भाव पर। अब शनि को हम देखते हैं, शनि कौन कौन से भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है? सतवें, तीसरे और दसवें भाव को। तो देखिए दसवां भाव शनि से कौन सा भाव है? 1 2 3 4, चौथा भाव। इसका मतलब शनि की भी पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं राहु को। राहु तो यहाँ बैठा ही है, तो दृष्टि का कोई सवाल ही नहीं। केतु को देखें, केतु यहाँ बैठा है। केतु कौन कौन से भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है? 7, 5 और 9 को। तो केतु से दसवां भाव कौन सा स्थान होगा? लग्न से दसवां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसवां भाव। लेकिन केतु जहाँ बैठा है वहाँ से कौन सा भाव होगा? 1 2 3 4 5 6 7, सतवां भाव। तो केतु अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। सब ग्रह अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब केतु की दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। केतु की पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब केतु की पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। अब दसम भाव का हो गया, तो दसम भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है? चंद्रमा और केतु की। अब आइए एकादश भाव में हम आते हैं। 11वें भाव में कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? 11वें भाव में वृष राशि है, मंगल बैठा हुआ है। अब कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि 11वें भाव पर है? पहले सूर्य से हम चलते हैं। सूर्य अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 11वां भाव कौन सा भाव पड़ेगा सूर्य से? 1 2 3 4 5, पांचवां। इसका मतलब सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर नहीं है। अब चंद्रमा को हम देखते हैं। चंद्रमा अपने से सतवें भाव को देखता है। तो चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां भाव है। इसका मतलब चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर नहीं है। मंगल को हम देखते हैं। मंगल तो यहाँ बैठा ही है, तो दृष्टि की कोई बात ही नहीं है। बुध को हम देखते हैं। बुध की एकादश भाव पर दृष्टि है कि नहीं? बुध अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो बुध से कौन सा भाव पड़ेगा एकादश भाव? 1 2 3 4 5 6, छठवां भाव। इसका मतलब बुध की भी दृष्टि एकादश भाव पर नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो बृहस्पति से एकादश भाव कौन सा स्थान पड़ेगा? बृहस्पति यहाँ 9वें भाव में बैठा हुआ है। लग्न से 9वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। यहाँ से एकादश भाव कौन सा घर पड़ेगा? 1 2 3, तीसरा भाव। इसका मतलब बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि नहीं है इस पर। अब उसके बाद शुक्र को हम देखते हैं। शुक्र कौन से भाव को देखता है? सतवें भाव को। अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शुक्र यहाँ बैठा है। यहाँ से एकादश भाव कौन सा भाव पड़ेगा? 1 2 3 4 5, पांचवां भाव। इसका मतलब शुक्र की भी दृष्टि एकादश भाव पर नहीं है। शनि को हम देखते हैं। शनि 7 3 10 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि से कौन सा भाव पड़ेगा? 1 2 3 4 5, पांचवां भाव। इसका मतलब शनि की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर नहीं है। राहु को हम देखते हैं। राहु यहाँ बैठा हुआ है। अब राहु से कौन सा भाव पड़ेगा एकादश भाव? 1 2, दूसरा भाव। इसका मतलब राहु की भी दृष्टि नहीं है एकादश भाव पर। केतु को देखते हैं। केतु यहाँ बैठा हुआ है। केतु से एकादश भाव कौन सा स्थान पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां भाव। और केतु देखता किनको? 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि। इसका मतलब केतु की भी पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर नहीं है। तो एकादश भाव पर किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। अब हम आते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में 3 गिनती लिखी है। 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि द्वादश भाव में है। और द्वादश भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है? हम सूर्य से चलते हैं। सूर्य अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। द्वादश भाव 12वां भाव। सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से कौन सा स्थान पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, छठवां। इसका मतलब सूर्य की दृष्टि नहीं है द्वादश भाव पर। अब चंद्रमा को देखें। चंद्रमा अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। चंद्रमा से द्वादश भाव कौन सा स्थान है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां। इसका मतलब चंद्रमा की भी पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर नहीं है, 12वें भाव पर नहीं है। मंगल को हम देखते हैं। मंगल यहाँ बैठा हुआ है। मंगल से कौन सा भाव होगा? 1 2, दूसरा भाव। और मंगल देखता किनको? 7 4 8 को पूर्ण दृष्टि। इसका मतलब मंगल की भी पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर नहीं है। बुध को हम देखते हैं। बुध अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ये द्वादश भाव 12वां भाव। बुध जहाँ बैठा है वहाँ से कौन सा भाव पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7, सतवां भाव। इसका मतलब बुध 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है।
12वें भाव पर बुध की पूर्ण दृष्टि है। अब हम बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति 1 2 3 4 चौथा, बृहस्पति जहाँ बैठा है वहाँ से 12वां भाव चौथा भाव होगा। तो बृहस्पति 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसका मतलब बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर नहीं है। अब हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है। शुक्र अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ये कौन सा 12वां भाव, कौन सा स्थान होगा? शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 छठवां। इसका मतलब शुक्र की पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर नहीं है। अब हम शनि को देखते हैं। शनि 7 3 10 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि से 12वां भाव कौन सा भाव पड़ेगा? जहाँ शनि बैठा है वहाँ से 12वां भाव कौन सा भाव पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 छठवां भाव। इसका मतलब शनि की भी पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर नहीं है। अब हम राहु को देखते हैं। राहु 10वें भाव में बैठा है। इसकी पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर है कि नहीं? 1 2 3 इसका, और राहु देखता किसको? 7 5 9 को। इसका मतलब राहु की पूर्ण दृष्टि नहीं है द्वादश भाव पर, 12वें भाव पर। अब हम केतु को देखते हैं। केतु यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से 12वें भाव तक हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां हुआ। केतु 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 9वां मिल गया आपको। इसका मतलब केतु की पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़े? लग्न से 12वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां भाव। अब 12वें भाव पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? बुध की और केतु की। तो ये इस प्रकार से दृष्टि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कौन कौन से ग्रहों की पूर्ण दृष्टि किस किस भाव पर पड़ती है। आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। जो न समझ में आ रहा हो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।